नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक फर्स्ट पार्ट है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है इफ A is equal to A is a B and M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and column of A is called the transpose of A। अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है तो उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए को ए डैश से डिनोट करते हैं या ए ट्रांसपोज ए टू द पावर टी से डिनोट किया जाता है। इसे ए ट्रांसपोज बोला जाता है। इफ ए इज इक्वल टू ए इज एम क्रॉस एन है, देन ए डैश फाइंड करने के लिए इसके रो को कॉलम बनाएंगे एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे नंबर ऑफ रो एंड नंबर कॉलम को, तो ए डैश मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 7 1 रूट 2 7 4 या 5 ले लीजिए, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं ए डैश बनाते हैं इससे तो क्या मिलेगा, यह जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी पहला रो 2 7 था उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो 1 रूट 2 था उसको हमने सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो 5 4 था उसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया है। मतलब जो रो था उसे हमने क्या बनाया, नंबर ऑफ कॉलम बना दिया। नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करने से ए डैश हमको मिल गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। यह जो हमारा था पहला मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यह 3 क्रॉस 2 का था एंड यह जो ए डैश हमें फाइंड हुआ वो 2 क्रॉस 3 का बन चुका है। मतलब जो यहाँ नंबर ऑफ रो था वहां नंबर ऑफ कॉलम बन गया है, जो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम था यहाँ पे नंबर ऑफ रो बन चुका है। इसके नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में आपस में इंटरचेंज करके हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल है बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 7 रूट 5 1 3 6, इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट रो है 2 7 रूट 5, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे एंड जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए। 1 3 6 है तो इसको हम सेकेंड कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 था एंड सेकेंड का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मिल चुका है। थर्ड 3 रो है एंड 2 कॉलम है। यहाँ पे हम पाते हैं कि नंबर ऑफ रो जो यहाँ पे था यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम बन गया, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो था वो नंबर ऑफ रो बन गया। मतलब नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो पाते हैं हमने दोनों मैट्रिक्स में रो को कॉलम में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पे अपने आप इस मैट्रिक्स के कॉलम रो में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया था, बट यहाँ पे जो पहला कॉलम था वो फर्स्ट रो में बन गया है एंड जो सेकेंड कॉलम था वो सेकेंड रो बन गया है। मतलब अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनाया था, बट अपने आप यह फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो में कन्वर्ट हो गया है। यानी हम पाते हैं ऑब्जर्व यहाँ पे कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर को हम इंटरचेंज करें तो उसका कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है एंड रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। किसी एक को कन्वर्ट करेंगे आप तो दूसरा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में तो कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा रो में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डैश टू द पावर डैश इज इक्वल टू ए। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो नया मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और उस कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए जो रिजल्ट आए जो सम आए उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं
तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर दो मैट्रिक्स है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करके उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है सेकेंड का ट्रांसपोज एंड फर्स्ट के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने पे हम पाते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा पहले सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब इन प्रॉपर्टी को हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके चेक करेंगे कि यह प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई होता है। एग्जांपल 20 है, इफ a इज इक्वल टू 3 रूट 2 2 4 2 0, ये एलिमेंट है a के, एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2 -1 2 1 2 4 है। हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो गिवन था a डैश टू द पावर डैश इज इक्वल टू a, यानी a कोई मैट्रिक्स गिवन होगा जैसा कि यहाँ गिवन है, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आएगा। इसे वेरीफाई करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास था a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले, मतलब a और b को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकाले, तो जो रिजल्ट आएगा a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के सम के इक्वल आएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमें वेरीफाई करना है। थर्ड प्रॉपर्टी था एक कोई के कांस्टेंट है जिसका अगर हम मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उस पूरे टर्म का पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उस कांस्टेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। पहला प्रॉपर्टी अगर हम वेरीफाई करें a डैश टू द पावर डैश, फर्स्ट हम वेरीफाई करना चाहते हैं a डैश टू द पावर डैश को ये लाना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम वेरीफाई करेंगे फिर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें a डैश टू द पावर डैश, यानी a का वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 रूट 2 2 4 2 0। यहां से अगर हम a डैश फाइंड करते हैं तो a डैश का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बनाते हैं तो क्या बनेगा 3 रूट 2 2 मिल जाएगा, एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो 4 2 0 मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैट्रिक्स A था उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था और जो A डैश मिला है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 मिल चुका है। अब इसका भी ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं, A डैश का भी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जो मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो कन्वर्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो रो है पहला रो उसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा रो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह मैट्रिक्स बन चुका है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, जो कि पहले 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का था। a डैश टू द पावर डैश का वैल्यू जो मिला है 3 रूट 2 2 4 2 0, इसके एलिमेंट आए हैं। इस मैट्रिक्स A को ऑब्जर्व करें और a डैश टू द पावर डैश को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल आ गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि A जो मैट्रिक्स आए a डैश टू द पावर डैश जो आएगा वो मैट्रिक्स A के इक्वल ही आता है। यह पहला प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया है। दूसरा प्रॉपर्टी है a प्लस बी होल टू द पावर डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। इसको वेरीफाई करना है तो पहले a और b का सम फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। a प्लस बी अगर हम फाइंड करें तो a प्लस बी फाइंड करेंगे तो a और b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर लेंगे। a यहाँ पे है b यहाँ पे है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करें तो 3 2 मिल जाएगा 5, रूट 2 में -1 को ऐड करेंगे रूट 2 -1 मिल जाएगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5 मिल जाएगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा, 0 में 4 को ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा। ये आ गया है a प्लस बी का वैल्यू। a प्लस बी के वैल्यू का अगर हम डैश निकालते हैं मतलब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, जो सम फाइंड किया हमने जो रिजल्ट मिला इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो जो यहाँ पे रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 रूट 2 -1 4, पहला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया, दूसरा रो जो है 5 4 4 यह दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है जिसे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्लियर है। अब हम अगर राइट हैंड साइड फाइंड करें तो a डैश प्लस b डैश है तो पहले a डैश हम निकाल लेते हैं। a डैश अगर हम निकालें
तो ए के एलिमेंट 3√2 2420 थे। इस यहाँ से ए डैश अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला रो का एलिमेंट पहला कॉलम का एलिमेंट बन गया, दूसरा रो का एलिमेंट दूसरे कॉलम का एलिमेंट बन चुका है। अगर बी डैश भी हम फाइंड करते हैं तो बी डैश हमें मिल जाएगा, जो यहाँ पे बी का एलिमेंट रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो पहला रो 2 - 1 2 पहला कॉलम बन गया, एंड दूसरा रो 1 2 4 था उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। अब राइट साइड में हमारे पास दोनों का यहाँ पे सम था, ए डैश और बी डैश का क्या है, यहाँ पे सम है। तो ए डैश और बी डैश का सम अगर हम फाइंड करें तो हम पाते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है, सम फाइंड करना है तो दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, √2 में -1 ऐड करेंगे √2 - 1 ही मिलेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 0 में 4 को ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हम ऑब्जर्व करें तो a + b होल टू द पावर डैश जो कि लेफ्ट हैंड साइड था, इसका वैल्यू जो हमने फाइंड किया है, और राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स रिजल्ट आया है, राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स का रिजल्ट आया है, दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में a + b का होल डैश था उसका वैल्यू हमने फाइंड किया, राइट साइड में a डैश + b डैश था उसका भी वैल्यू फाइंड किया। दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सभी एलिमेंट क्या है, इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a + b का डैश इज इक्वल टू a डैश + b। थर्ड है हमारे पास kb का होल टू द पावर डैश इज इक्वल टू kb डैश। तो kb पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करें, तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए पहले हम k का b में मल्टीप्लाई करेंगे। तो kb अगर हम फाइंड करें तो क्या मिल जाएगा, k का मल्टीप्लाई हम करेंगे b में। b एक मैट्रिक्स है जो कि जिसके एलिमेंट 2 - 1 2 1 2 4 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो kb का वैल्यू आ जाएगा 2k - 1k 2k 1k 2k 4k। क्लियर है, यह kb आ चुका है। नेक्स्ट इसका डैश भी फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम फाइंड करें अब तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, kb का होल टू द पावर डैश है, मतलब यह जो kb आया है इसी का डैश फाइंड करना है। तो इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला रो का एलिमेंट पहले कॉलम का एलिमेंट बन गया है, एंड दूसरे रो का एलिमेंट दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यह मिल चुका है हमें kb का डैश जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में पहले हमें b डैश फाइंड होना चाहिए और उसमें k का मल्टीप्लाई करेंगे। तो b डैश अगर हम फाइंड करें तो b डैश का वैल्यू मिल जाएगा, b के एलिमेंट जो है इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 - 1 2 जो कि पहले रो का एलिमेंट था पहला कॉलम बन गया, दूसरे रो का एलिमेंट 1 2 4 था वो दूसरा कॉलम बन गया, और यह b डैश आ चुका है। राइट हैंड साइड में हमारे पास kb का डैश दिया है, तो kb डैश अगर हम फाइंड करें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू kb का डैश, यानी k का मल्टीप्लाई करेंगे b डैश में तो मिल जाएगा 2 1 - 1 2 2 4। यह b के एलिमेंट है b डैश के, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा 2k 1k -1k 2k 2k एंड 4k। दैट्स क्लियर। यह राइट हैंड साइड का वैल्यू आया है। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो मिल गया 2k k -k 2k 2k 4k, एंड राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया तो भी हमारे पास वही एलिमेंट मिला है, मतलब जो kb का होल डैश का एलिमेंट आया है वही kb डैश का भी एलिमेंट आया है। यानी हम कह सकते हैं kb का होल टू द पावर डैश ऑफ kb इज इक्वल टू kb डैश। एग्जाम्पल 21 है, if a is equal to -2 4 5 b is equal to 1 3 -6 verify that ab dash is equal to b dash a dash। यही फोर्थ प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमें इस एग्जाम्पल का हेल्प लेकर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे ab का प्रोडक्ट पर डैश है, यानी ab का वैल्यू पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ab का वैल्यू फाइंड करने के लिए a में b का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a है -2 4 5 इसका एलिमेंट,
और बी का एलिमेंट है 1 3 -6। इस दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, तो यह मिल जाएगा। पहले रो का जब मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में करते हैं तो -2 जा -2, दूसरे रो का पहले रो का दूसरे कॉलम में करते हैं -2 3 जा -6, एंड तीसरे कॉलम में करते हैं -+2 6 जा 12। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो मिल जाएगा 4 1 जा 4, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, थर्ड कॉलम में करेंगे तो 4 6 जा -24 आ गया है। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो 5 1 जा 5, सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 5 3 जा 15, एंड थर्ड कॉलम में करेंगे तो 5 6 जा +-30 आ चुका है। अब ए बी का वैल्यू फाइंड हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का डैश था तो ए बी डैश अगर हम फाइंड करते हैं, मतलब इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो पहला रो है -2 6 -2 -6 12, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, एंड तीसरे रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यह मिल गया ट्रांसपोज, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। अब राइट हैंड साइड में बी डैश ए डैश है, पहले हम बी डैश फाइंड कर लेते हैं। बी डैश फाइंड करें तो बी का जो नंबर ऑफ रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 3 -6 था पहला रो, उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा रो तो है नहीं, उसको कॉलम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ए डैश अगर हम फाइंड करें तो ए डैश, ए का एलिमेंट -2 4 5 था, यह पहले रो को पहले कॉलम में लिखेंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखेंगे, एंड तीसरे रो को मतलब तीसरे रो के एलिमेंट को तीसरे कॉलम में लिखेंगे। तो यहां से ए डैश मिल चुका है। अब अगर हम बी डैश ए डैश का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो बी डैश में ए डैश का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 -6 है बी डैश का एलिमेंट, और ए डैश का एलिमेंट है -2 4 5। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे तो मिल जाएगा 1 का -2 में -2, दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 4 जा 4, तीसरे कॉलम में करेंगे तो 1 5 जा 5। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम में तो -6, सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 12, थर्ड कॉलम में करेंगे तो 15, एंड थर्ड रो का मल्टीप्लाई अगर पहले कॉलम में करेंगे तो -6 का -2 में 12 मिल गया, -6 का सेकंड कॉलम में करते हैं मल्टीप्लाई तो -6 का 4 में -24 मिल जाएगा, एंड थर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस एंड 6 5 जा 30। यह आ गया है बी डैश ए डैश का वैल्यू, जिसे हम राइट हैंड साइड कहेंगे। यहां से ऑब्जर्व हम करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया था एलिमेंट, वही राइट हैंड साइड बी डैश ए डैश का भी एलिमेंट आया है, यानी ए बी डैश ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बी डैश और ए डैश के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए बी का प्रोडक्ट का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix A is said to be symmetric if A dash is equal to A। मतलब कोई मैट्रिक्स A है, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो अगर उसके एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है तो हम कहेंगे वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, A is equal to √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। अगर यहाँ से हम ए डैश फाइंड करें तो पहला रो जो होगा पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 3 2 3 पहला कॉलम हो गया। सेकेंड रो का एलिमेंट 2 -1.5 -1, यह जो रो था हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड रो जो है उसको हम थर्ड कॉलम बनाते हैं, तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो पाते हैं कि दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी ए को हमने ए डैश में कन्वर्ट किया तो कोई चेंजिंग नहीं आया, तो इसे हम सिमेट्रिक, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे A इज इक्वल टू A11 A12 A13 ये एलिमेंट हमारा है, A डैश इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो A11 A12 A13 यह पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरे कॉलम में।
यहाँ से ऑब्जर्व करने में हम पाते हैं जो यहाँ पे A11, A11, A22, A22, A23, A33, A33 में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बट जो यहाँ A11 था वो A21 में कन्वर्ट हो गया है। मतलब I का वैल्यू जो यहाँ 1 था, यहाँ I का वैल्यू क्या हो गया है 2, और जो यहाँ J का वैल्यू 2 था वो यहाँ पे I का वैल्यू हो गया है 2। मतलब I और J के वैल्यू आपस में इंटरचेंज होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, या ट्रांसपोज करने पर जो उसके एलिमेंट होते हैं वहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट होता है। यानी यहाँ पे रो जो है वो कॉलम बन गया, जो यहाँ पे कॉलम था वो रो बन गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Aij इज इक्वल टू AJI, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट होगा, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो में कन्वर्ट होगा। उसके बाद भी जो मैट्रिक्स बने उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to A is said to be skew symmetric matrix if A dash is equal to minus of A। मतलब उसका सिंबल क्या हो जाए? चेंज हो जाए, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। अगर सिंबल चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है B is equal to 0EF minus E 0G minus F minus G 0। अगर हम B डैश फाइंड करते हैं तो B डैश मिल जाएगा, पहले रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट करें तो 0EF एंड माइनस E 0G जो कि दूसरा रो है दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड थर्ड रो है माइनस F माइनस G 0, यह थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से हम पाते हैं कि जो एलिमेंट या E मतलब यहाँ पे A12 था और यहाँ पे A21 होगा, ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यानी हम कह सकते हैं Aij इज इक्वल टू माइनस AJI हो गया। A12 यहाँ पे I के प्लेस पे अगर हम 1 रखें, J के प्लेस पे 2 और यहाँ J के प्लेस पे 2, I के प्लेस पे 1, तो हम पाते हैं कि यह क्या आ गया है? इसका निगेटिव हो गया है। यहाँ पे A13 जो एलिमेंट था, यहाँ पे A31 क्या हो गया है? निगेटिव। A13 A31 ये क्या हो गया है? निगेटिव हो गया। A21 यहाँ पे क्या था? माइनस E, और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। मतलब जैसे ही हमने इसके रो और कॉलम को कन्वर्ट किया, A12 किया तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, सिंबल उसका कन्वर्ट हो गया। A23 जो था तो वो कन्वर्ट होगा A32 में, यानी A23 यहाँ पे माइनस G जो है वो कन्वर्ट हो गया है माइनस G में, प्लस G किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस G में। और A31 कन्वर्ट होता है A13 में, तो A31 यहाँ पे माइनस F आया है और यहाँ पे प्लस F आया है। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका B डैश फाइंड करने पे उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? निगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी Aij इज इक्वल टू माइनस AJI जहां पे हो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, या जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सिंबल चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम ऑब्जर्व करें तो Aij मतलब जब हम डायगोनल एलिमेंट ले यहाँ पे तो Aij I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पर भी 1, और यहाँ भी I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, I के प्लेस पे भी 1। डायगोनल एलिमेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है। तो जब यहाँ पे I और J 1 1 लिए, J और I भी 1 1 लिए, और यहाँ पे निगेटिव होता है तो यह राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, तो माइनस A11 लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस A11 हो जाएगा, और राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा। A11 A11 2 A11 हो गया, और राइट साइड में 0 है, 2 0 के अपान होगा तो A11 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट A11 क्या हो गया? 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे भी 2 रखते हैं, और राइट साइड में कन्वर्ट A डैश फाइंड करने के बाद A22 में ही रहता है, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होता है, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है तो उसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। A33 में 3 को इसका रो कॉलम बनाएंगे और इसका कॉलम इसका रो बनाएंगे तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट के नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम चेंज करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर डायगोनल एलिमेंट का चेंज नहीं होते हैं, डायगोनल एलिमेंट वही रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम A22 रखते हैं, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2,
यहाँ भी 2 और 2 रखते हैं तो यहाँ पे मिलेगा a22 और यहाँ पे माइनस a22 राइट साइड में से लेफ्ट में आएगा तो 2a22 हो जाएगा और 2 को 0 के अपान करेंगे तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि a22 भी क्या मिलेगा 0 के इक्वल मिलेगा और इसी प्रोसेस से a33 भी क्या मिलेगा 0 के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। मतलब यहाँ पे दो बातें आपको क्लियर रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में aij और aji है, मतलब aij का वैल्यू aji के इक्वल है तो इससे यह पता चलेगा कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 रखे यहाँ भी 1 1 रखे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 2 2 रखे 2 2 रखे तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 3 3 रखेंगे 3 3 तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बट इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, इसलिए डायगोनल एलिमेंट में 0 है, यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट सभी क्या है 0 है और 0 का पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है 0 ही रहता है, इसलिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आया है। क्लियर है। थ्योरम फर्स्ट है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसे रियल नंबर से बनाया गया है, देन a plus a dash इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो a plus a dash का वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एंड a minus a dash इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं। देन सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए लेट b इज इक्वल टू a plus a dash। अब इस दोनों a plus a dash को हमें क्या प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों साइड का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद अगर कोई चेंजिंग नहीं आता है तो हम कहेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज करते हैं तो b डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा, दोनों साइड का ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट साइड में b डैश मिला और राइट साइड में a प्लस a डैश होल का ट्रांसपोज हो गया। अब लेफ्ट साइड में b डैश ही रहेगा, राइट साइड में a पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस a डैश टू द पावर डैश हो जाएगा, मतलब a ट्रांसपोज पहले से ही था उस पे भी ट्रांसपोज हो गया। बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज से प्रॉपर्टी थर्ड था a प्लस b का अगर हम ट्रांसपोज करते थे तो a पे भी ट्रांसपोज होता था प्लस b पे भी ट्रांसपोज होता था, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो a पे भी ट्रांसपोज माइनस b पे ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ फर्स्ट प्लस सेकंड पर होल ट्रांसपोज है तो फर्स्ट पर भी ट्रांसपोज हो गया प्लस सेकंड पर भी ट्रांसपोज हो गया। अब यह b डैश मिलेगा और राइट साइड में a डैश प्लस a डैश टू द पावर डैश, मतलब ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया जाए तो वह फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है, यानी b डैश इज इक्वल टू मिल गया, a को पहले लिख लीजिए और a डैश को नेक्स्ट टर्म में लिख लीजिए, दूसरा टर्म बना लीजिए। तो क्या मिला b इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस a डैश था और b डैश भी हमने निकाला तो a प्लस a डैश ही मिला, यानी कोई चेंजिंग नहीं आया, तो हम कहेंगे देयरफॉर b is equal to a plus a dash is symmetric मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम a माइनस a डैश को इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, तो इसके लिए लेट करते हैं b is equal to a माइनस a डैश, b के इक्वल लेट कर लेंगे a माइनस a डैश को, इसको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। a डैश लिखिए या a ट्रांसपोज लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब दोनों साइड का ट्रांसपोज करें तो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा a माइनस a ट्रांसपोज होल टू द पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में b ट्रांसपोज मिला और राइट साइड में a पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस a ट्रांसपोज होल टू द पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। a पे ट्रांसपोज पहले से ही था, a का ट्रांसपोज पहले ही कर रहे थे, उसके बाद फिर से उसका ट्रांसपोज करेंगे। और यह प्रॉपर्टी का किस प्रॉपर्टी का यूज किए हैं, a प्लस b होल टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, या a माइनस b होल टू द पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने फर्स्ट का भी ट्रांसपोज कर दिया माइनस सेकंड का भी ट्रांसपोज कर दिया। अब ये मिल जाएगा b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज होल टू द पावर ट्रांसपोज, मतलब कोई मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज किया जा रहा है और फिर से उसका दोबारा ट्रांसपोज किया जा रहा है, तो वह वही ओरिजिनल मैट्रिक्स A मिल जाता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर
दो बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यह मिल गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। यहां से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यह जो नंबर प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस है वो क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, इज इक्वल टू माइनस। यहाँ प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले टर्म को बाद में लिख लेंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में बी ट्रांसपोज है। अब ये मिल गया है, यहाँ पहले था बी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला तो ए माइनस ए ट्रांसपोज तो आया, लेकिन ये क्या आ रहा है, निगेटिव के साथ आ रहा है। निगेटिव आने का मतलब है कि यह ट्रांसपोज क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश या ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ये थ्योरम फर्स्ट था। सेकेंड थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या करेंगे, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन वी कैन राइट एज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। इसका मतलब ये सॉल्व होके क्या आएगा, ए ही आएगा। देखिए कैसे, अगर इसको हम सॉल्व करें, हाफ ए प्लस ए डैश मिल जाएगा, हाफ ए प्लस ए डैश में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ए डैश मिल जाएगा, प्लस हाफ ए का मल्टीप्लाई हुआ हाफ ए मिल गया, प्लस हाफ का मल्टीप्लाई ए डैश में हुआ तो माइनस हाफ ए डैश मिल गया। यानी प्लस हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश कैंसिल आउट हो गया, तो मिला हाफ ए प्लस हाफ ए मिल जाएगा ए। यानी इसका वैल्यू भी क्या है, ए है। तो ए को हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब वी नो दैट थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी नो दैट ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब किसी यह ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जाए फिर उसका ट्रांसपोज किया जाए तो कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, केवल ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का होगा। मतलब ट्रांसपोज किसका होता है, केवल मैट्रिक्स का होता है, जो कांस्टेंट नंबर है उसका ट्रांसपोज नहीं होता है, यानी वह बाहर ही रहता है। तो अगर यहाँ पे a प्लस ए डैश है, इसका ट्रांसपोज किया जाएगा तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा, और हाफ ऐसे ही रहेगा। यानी ये पहले से हाफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, अगर उसमें हाफ का मल्टीप्लाई किया गया तो भी पूरा टर्म सिमेट्रिक ही रहेगा, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यह पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश इंटू हाफ आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी ये पूरा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब we know that a minus a dash स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a minus a dash स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया जाए तो उस मैट्रिक्स का केवल ट्रांसपोज होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा। यानी a माइनस a डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स में हम हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, उसमें हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। यानी ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी a आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a का वैल्यू क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर देंगे, इसको हम एग्जांपल के थ्रू अब एक्सप्रेस करेंगे। एग्जांपल 22 है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स B गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम B डैश निकालते हैं, B डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा, B डैश फाइंड करेंगे B की हेल्प से, तो इसका रो क्या होगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी
पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 2 -2 -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 3 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 -2 -3 मिल जाएगा। क्लियर है? इसके हेल्प से अब हम लेट करेंगे, लेट P इज इक्वल टू हाफ B प्लस B डैश, हाफ B प्लस B ट्रांसपोज निकालें तो मिल जाएगा हाफ B प्लस B डैश का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो मिल जाएगा B और B डैश को ऐड कर देंगे तो 2 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं तो 2 and 2 4 मिल जाएगा, -2 -1 -3 मिल जाएगा, -4 and 1 -4 और 1 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा -3, -1 और -2 को ऐड करेंगे -3, 3 and 3 को ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 4 और -2 को ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 1 and -4 को ऐड करेंगे -3 मिलेगा, -2 4 को ऐड करेंगे 2 मिलेगा एंड -3 को ऐड करेंगे -6 मिलेगा। हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मिल जाएगा 1/2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा, -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 मिल जाएगा, -3/2 मिल जाएगा, यहाँ भी -3/2 मिलेगा, यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे -3/2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल गया और यहाँ पे -3 मिल गया। क्लियर है? अब यह P का वैल्यू है, P के हेल्प से अगर हम P ट्रांसपोज निकालते हैं तो मिल जाएगा पहला रो जो है पहला कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 2 -3/2 -3/2 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा -3/2 3 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा -3/2 1 -3। क्लियर है? यहाँ से P और P ट्रांसपोज को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं पर इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम है, यानी 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, -3/2 -3/2, किसी भी एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आया है, सभी एलिमेंट क्या है, सेम है, यानी P डैश का वैल्यू जो है P के इक्वल आया है। तो अब हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू हाफ B प्लस B डैश, P इज इक्वल टू हाफ B प्लस B डैश इज सिमेट्रिक। जब कोई चेंजिंग नहीं आता है ट्रांसपोज करने के बाद तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अगेन हम लेट करेंगे, अगेन लेट Q इज इक्वल टू हाफ B माइनस B डैश, यानी ये मिल जाएगा Q इज इक्वल टू हाफ B माइनस B डैश, यानी B के मैट्रिक्स में से B डैश को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा, -2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 मिल जाएगा, -4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 मिल जाएगा, -1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिल जाएगा, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिल जाएगा, 4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 मिल जाएगा, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मिल जाएगा, -2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 मिल जाएगा, -3 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिल जाएगा। क्लियर है? यह आ गया है। अब हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो हाफ का मल्टीप्लाई 0 हो गया, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई -1/2, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई -5/2, यहाँ 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 -3 एंड 0 मिल जाएगा। यह Q का वैल्यू है। इसके हेल्प से अगर हम Q ट्रांसपोज निकालते हैं तो पहला रो जो है पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 0 -1/2 -5/2 मिल जाएगा, सेकेंड रो 1/2 0 3 सेकेंड कॉलम बन जाएगा एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। क्लियर है? अब Q एंड Q डैश को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं इसके यहाँ पे 0 के प्लेस पे 0, यहाँ माइनस की जगह पे क्या गया प्लस, यहाँ माइनस था तो प्लस आ गया है, प्लस था माइनस आ गया प्लस, यहाँ पे +3 था -3 +5/2 था यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आ गया है, -3 था +3, यानी हम यहाँ से ऑब्जर्व करने पाते हैं कि इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया है, यानी जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बन गया। तो यह जो वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं -Q। Q डैश हमने फाइंड किया तो क्या मिल गया, Q का निगेटिव मिल गया, यानी Q इज इक्वल टू हाफ B माइनस B डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब निगेटिव मैट्रिक्स आता है तो उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अब हम P प्लस Q को ऐड अगर करें तो P प्लस Q इज इक्वल टू P का वैल्यू आया है, मैट्रिक्स P का वैल्यू है 2 -3/2 -3/2 2 -3/2 -3/2 एंड -3/2 3 1
-3/2 3 1 एंड -3/2 1 -3 -3/2 1 -3। क्लियर है? यह मैट्रिक्स P का वैल्यू है, प्लस इसमें हम Q को ऐड करने जा रहे हैं, तो मैट्रिक्स Q का वैल्यू है 0 -1/2 -5/2 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 1/2 0 1/2 0 3 एंड 5/2 -3 0 5/2 -3 0। दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हम पाते हैं 2 + 0 2 -3/2 में -1/2 ऐड करेंगे -2 मिल जाएगा, -3/2 में -5/2 ऐड करेंगे -4 मिल जाएगा, -3/2 में 1/2 ऐड करेंगे -1 मिल जाएगा, 3 और 0 को ऐड करेंगे 3 मिल जाएगा, 1 + 3 को ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा, -3/2 में 5/2 को ऐड करेंगे 1 मिल जाएगा, 1 और -3 को ऐड करेंगे -2 मिल जाएगा, -3 + 0 को ऐड करेंगे -3 मिल जाएगा। अब यहां से आ चुका है P + Q का वैल्यू। P + Q का वैल्यू ऑब्जर्व करिए और यहाँ पे मैट्रिक्स B का वैल्यू ऑब्जर्व करिए। दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? सेम है। यानी हम यहाँ से पाते हैं कि मैट्रिक्स B जो था P + Q के इक्वल है। B जो है P + Q के इक्वल है और P का मतलब हमने माना था, P को हमने लेट किया था हाफ B + B डैश B + B डैश और Q को माना था हाफ B - B डैश। क्लियर है? और यह आ चुका है, इस मैट्रिक्स को हमने प्रूव कर दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P को हमने हाफ B + B डैश लेट किया था और इसको प्रूव कर दिया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यह हाफ B - B डैश, हाफ B - B डैश को हमने प्रूव कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यह, यानी B का वैल्यू जो आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ चुका है। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।